अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। मोर्चा संभाल लिया गया है। किसने मोर्चा संभाला है और क्या क्या इक़दामात किए गए, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर टिकटॉक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर टिकटॉक पर आप मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं। चंद रोज़ पहले जो सिंध में बारिशें पड़ी, उसमें तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी नुमाया होकर सामने आ गई। कई बड़े शहर जिसमें उमरकोट मुकम्मल तौर पर डूब गया। हैदराबाद में जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया। सांगड़ तालाब की सूरत इख्तियार कर गया। छोटे बड़े शहरों की सूरत-हाल बदतर हो गई। लेकिन फिर हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। जो पानी बारिश रुकने के कुछ देर बाद निकलना था, वो कई घंटों के बाद आखिरकार निकाल दिया गया। लेकिन ये तबाही, ये जो बर्बादी है, ये अब रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में मानसून की और तेज़ बारिशें सिंध में होने वाली है और इस मुमकिना बारिशों से बड़ी तबाही का खतरा है। तो इस तबाही से सिंध को डूबने से बचाने के लिए मुशीर वजीर आला सिंध बराए बहाली ज्ञानचंद इसरानी ने मोर्चा संभाल लिया है और वो मैदान में आ गए। 2 दिन से वो मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं पीडीएम वालों को, और सिंध हुकूमत के जो पूरे डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने बिठाया अपने साथ और सिंध को डूबने से बचाने के लिए हिकमत अमली बनाई। तो सूबाई मुशीर ज्ञानचंद इसरानी की ज़ेर सदारत में गुज़िश्ता 2 रोज़ से 3 इजलास हो चुके हैं। तीनों इजलास की एक ही एजेंडा थी, सिंध में आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर जो मानसून की बारिश होने वाली है, उससे सिंध को कैसे बचाया जा सके। इन इजलासों में सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर भी शरीक हुए, पीडीएम सिंध के सरबराह भी शरीक हुए और दीगर आला अफसरा भी शरीक हुए। तो इस इजलास में फैसला किया गया मुशीर वजीर आला सिंध बराए बहाली ज्ञानचंद इसरानी के जानिब से कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, फिलफौर उस पानी को निकालने के इंतजामात किए जाएं। अगर कहीं से भी कोई खबर आई कि फलां शहर में पानी खड़ा है, तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और महकमा बहाली के अफसरान और दीगर ज़िम्मेदार अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। इस इजलास में ब्रीफिंग देते हुए मुशीर बराए बहाली ज्ञानचंद इसरानी को बताया गया कि बारिश का पानी निकालने के लिए डी वाटर पंप्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है और कौन कौन से शहर को कितने कितने डी वाटरिंग पंप्स दिए जा रहे हैं। इजलास में बताया गया कि हैदराबाद के लिए 5, उमरकोट के लिए 3, मीरपुर खास के लिए 2, टंडो मोहम्मद खान के लिए 2, डीपलो के लिए 2 और कराची के नशेबी इलाकों और अंडर बाईपास से पानी निकालने के लिए 10 डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी की जा चुकी है। और उसके अलावा नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, उसकी निकासी के लिए भी दीगर इंतजामात भी किए गए हैं। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ जाता है। जो सिंध के कच्चे के इलाके हैं और जो नशेबी इलाके हैं, अगर थोड़ा सा भी इम्कान लगे कि भाई बारिश ज़ोर पकड़ गई है, ज़्यादा पानी आने का इम्कान है, तो उन इलाकों से लोगों की नकल मकानी करने का भी प्लान भी तैयार किया गया है, ताकि उस वक्त ये ना सोचा जाए कि किसको कहाँ भेजा जाए। पहले से ही हिकमत अमली बना ली गई है कि लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है, फिर लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है, ये पूरी मनसूबाबंदी मुशीर बराए बहाली ज्ञानचंद इसरानी की ज़ेर सदारत इजलासों में तय की गई है। अब तवक्को तो यही की जा रही है कि माजी की तरह नहीं होगा
اجلاس تو ہوتے ہیں، فیصلے تو ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ بارش آتی ہے تو پھر زیادہ پانی آ جاتا ہے، جب زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس بار معاملات کنٹرول میں ہوں گے، پہلے سے ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ وقت پر آگے پیچھے دائیں بائیں سوچنا نہ پڑے، صرف عمل کیا جائے۔ انسائٹ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔